के अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं कि है ना प्रमोट करेंगे रिसर्च को, और उसके अलावा हमें क्या है कि हेल्प टू डेवलप न्यू नर्सिंग नॉलेज एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम्स। न्यू नर्सिंग नॉलेज मिलती है, आउटकम को इम्प्रूव करते हैं। स्ट्रेंथ प्रोफेशनल क्वालिटीज़, और स्ट्रेंथ हम क्या करेंगे, प्रोफेशन क्वालिटीज़ को चेंज करेंगे। एस्टेब्लिश नर्सिंग एज our scientific and डिपेंडेंट प्रोफेशंस, और उसके अलावा जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। उसके एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल यूज्ड टू एनवायरमेंटल प्रिंसिपल सच एज क्लीननेस एंड वेंटिलेशन टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। उसने क्या किया था कि उसके अकॉर्डिंग के क्लीननेस, और उसने प्रिंसिपल दिया था कि क्लीन लाइन्स एंड वेंटिलेशन क्या है कि इम्प्रूव करता है रिकवरी को। तो उसका ये एग्जाम्पल था। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे पढ़ा है कि नर्सिंग जो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेमवर्क है ना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हिसाब से वेंटिलेशन और क्लीनेस क्या है कि पेशेंट की रिकवरी करती है, इम्प्रूव करती है रिकवरी को। उसके बाद डिस्कस करते हैं अपीयरेंस डेवलप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी। तो जिसमें आ जाता है नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी डेवलप ओवर द टाइम टू इम्प्रूव पेशेंट केयर थ्रू द स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड एंड नर्सिंग नॉलेज। कि साइंटिफिक मेथड और नर्सिंग नॉलेज के हिसाब से क्या होता है कि ओवरऑल क्या होता है कि थ्योरी डेवलप्ड होती है ओवर द टाइम के हिसाब से, और वहाँ की साइंटिफिक मेथड के थ्रू क्या करते हैं, नर्सिंग की नॉलेज को बढ़ाते हैं। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी क्या है, जिसमें अर्लीस्ट पीरियड में द नर्सिंग फोकस मेनली ऑन केयर फॉर द सिक इंडिविजुअल एट द होम। नर्स जो केयर करती है सिक पेशेंट को, इंडिविजुअल को होम में, और उसके अलावा नो फॉर्मल साइंटिफिक बेस्ड ऑफ द नर्सिंग केयर। वो एक साइंटिफिक बेस्ड नर्सिंग केयर नहीं होती है। जो फ्लोरेंस नाइट एंगल एरा था वो 1815 में आया था। ठीक है, उसके अलावा क्या था कि इसमें के इंट्रोड्यूस नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल, डेवलप द एनवायरमेंट थ्योरीज, emphasize clean lines and ventilations, nutrition, hygienic, and the mid 20th century developed the nursing scholar, introduced various theories and Vigrigina and Henderson नीड टू थ्योरीज। उनको वो एक मतलब कि हम कह सकते हैं साइंटिफिक स्कॉलर्स थी, जिनको मिडिल 20th सेंचुरीज में दो साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें दी थी। ठीक है, उसके अलावा क्या था, डोरथिया एंड ओरिसम्स सेल्फ केयर एंड डिसीजन थ्योरी दी थी। ठीक है, और उसके अलावा हमने हेडेग्रेड्स पेपिलो जिसने इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी दी थी, और उसके अलावा मर्थिया रोगर्ड ने क्या दी थी, साइंटिस्ट ऑफ द यूनिटरी ह्यूमन बीइंग की साइंटिस्ट थी। मॉडर्न नर्सिंग एरा में क्या था, फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। उसमें यही था कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस पर फोकस था। पेशेंट सेंटर्ड केयर पे फोकस था, और टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंटीग्रिटी, जो टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, उस पे उसने क्या किया था, फोकस किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है ओवरऑल किसमें, जो हमारे पास साइंटिफिक जो थ्योरीज थी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी, जिसमें आ जाता है इम्प्रूव नर्सिंग नॉलेज, और इम्प्रूव करते हैं नर्सिंग नॉलेज को, इनहेंस करते हैं पेशेंट आउटकम को, गाइड द नर्सिंग इंटरवेंशन के नर्सिंग इंटरवेंशन को गाइड करते हैं, एंड हेल्प टू स्टैंडर्ड केयर के किस तरीके से हम स्टैंडर्ड केयर करते हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंस होती है नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरीज की। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं डेवलप ऑफ नर्सिंग
प्रैक्टिस थ्योरी किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें आ जाता है द डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग्स एंड इम्प्रूविंग्स थ्योरी। वो एक क्रिएट करती है और इम्प्रूव करती है एक नई थ्योरी को एंड गाइड टू नर्सिंग केयर प्रैक्टिस, और गाइड करती है नर्सिंग केयर और प्रैक्टिस को। उसके अलावा दीज थ्योरीज हेल्प द नर्सिंग अंडरस्टैंड पेशेंट नीड एंड इम्प्रूव इफेक्टिव केयर। और ये थ्योरी क्या करती है, हेल्प करती है द नर्स को एंड अंडरस्टैंड करती है पेशेंट नीड एंड इम्प्रूव इफेक्टिव केयर के किस पेशेंट की नीड क्या है और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं एक इफेक्टिव केयर को। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें डेवलप करती हैं नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी में। ये सारी चीज़ें डेवलप्ड होती है कि किस तरीके से एक थ्योरी हेल्प करती है, अंडरस्टैंड करती है नीड एंड प्रोवाइड करती है इफेक्टिव केयर को। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है। और स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी के कौन कौन से स्टेज होते हैं डेवलपमेंट नर्सिंग थ्योरी के। ऑब्जर्वेशन ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस, सबसे पहला जो स्टेज है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन द पेशेंट केयर एंड सिचुएशंस एंड आइडेंटिफाई द कॉमन हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स एंड नर्सिंग एक्शंस कि कौन कौन से कॉमन जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और केयर उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी कॉमन जो केयर सिचुएशंस है उसके आइडेंटिफाई करते हैं उन प्रॉब्लम्स को और नर्सिंग एक्शन लेते हैं। उसके हिसाब से हम पहले पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एक्शन लेते हैं, नर्सिंग एक्शन लेते हैं। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें आ जाता है इम्पोर्टेंस आइडिया और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द नर्सिंग केयर आर आइडेंटिफाई सच एज हेल्थ एनवायरनमेंट पेशेंट एंड नर्सिंग केयर। तो उसमें क्या आ जाता है आइडेंटिफिकेशन में, यही आ जाता है कि इम्पोर्टेंस क्या है आइडिया की, कॉन्सेप्ट की रिलेटेड टू नर्सिंग केयर की। नर्सिंग केयर हम दे रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम क्या करते हैं, उसको उस आइडिया का कॉन्सेप्ट उसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं द हेल्थ एनवायरनमेंट एंड पेशेंट केयर में, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे थर्ड स्टेज है जिसमें हम फार्मूलेशन देखते हैं। फार्मूलेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, तो फार्मूलेशन में आ जाता है कि ना रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट आर एक्सप्लेन टू द अंडरस्टैंड हाउ नर्सिंग एक्शन इफेक्ट आउटकम, कि किस तरीके से नर्सिंग एक्शन करती है, किस तरीके से वो काम कर रही है, अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है, उसका आउटकम कितना निकल रहा है, वो आ जाता है फार्मूलेशन में। ठीक है, कि वो जिस तरीके से काम कर रही है, जिस फार्मूले से काम कर रही है, उसका कितना उस क्लाइंट पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, उसकी इफेक्टनेस कितनी है। और थ्योरी डेवलपमेंट में हम बात करते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि इसका फिफ्थ जो स्टेज है जिसमें थ्योरी डेवलपमेंट, जिसमें आ जाता है अ नर्स थ्योरी इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप, जो ऑब्जर्वेशंस कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप के बेस्ट पे होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी डेवलपमेंट को थ्योरी डेवलपमेंट कहते हैं। उसके अलावा टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन, टेस्टिंग में यही आ जाता है कि हम किस तरीके से उस पेशेंट की टेस्टिंग करा रहे हैं। द थ्योरी इज टेस्टिंग द क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च चेक द इफेक्टिवनेस, कि जो रिसर्च है या फिर क्लाइंट की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ठीक है, उसमें इफेक्टिवनेस कितनी है, वो कितना काम कर रहा है, तो उसको हम टेस्ट करते हैं। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास सिक्स चाहे स्टेज है, उसमें क्या है, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। मॉडिफिकेशन द थ्योरी इज रिवर्स्ड एंड इम्प्रूव अकॉर्डिंग्स टू द रिसर्च फाइंड एंड नर्सिंग एक्सपीरियंस, के हम उसको नर्सिंग एक्सपीरियंस से फाइंड करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, रिकॉर्ड अकॉर्डिंग्स टू रिसर्च के अकॉर्डिंग हम उस
फाउंड मॉडिफिकेशन को देखते हैं, इम्प्रूव करते हैं और नर्सिंग एक्सपीरियंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी के कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी को। तो चेंज इन हेल्थ केयर नीड के चेंज हो जाती है हेल्थ केयर नीड, एविडेंस इन एडवांस्ड इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किस तरीके से एडवांस्ड मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च उस पर भी बेस्ड करती है। उसके अलावा पेशेंट सेंटर्ड केयर अप्रोच और पेशेंट सेंटर केयर अप्रोच भी देखती है। और सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस के क्या क्या सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं उसको भी देखती है। तो ये सारी क्या होती है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी को। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी। कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। द नर्सिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट आर बेस्ट आइडियाज दैट एक्सप्लेन द नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर। वो एक्सप्लेन करती हैं नर्सिंग प्रैक्टिस को और उसके अलावा पेशेंट की केयर पे। यही उसका कॉन्सेप्ट होता है, आइडियाज बेस्ड ऑन कि किस तरीके से नर्सिंग प्रैक्टिस करें और उसको पेशेंट की केयर किस तरीके से करें। और उसके अलावा मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी के क्या क्या होते हैं। पर्सन जिसमें आ जाता है क्लाइंट, पेशेंट्स, इंडिविजुअल हो सकते हैं क्लाइंट्स, एक हो सकता है फैमिली, हो सकती है कम्युनिटी, हो सकती है या रिसीविंग केयर जो भी ले रहा है केयर वो हो सकता है। तो उसमें सब आ जाते हैं, चाहे हमारे फैमिली में कोई इंडिविजुअल, उसको हमें के कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देना है या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी देना है उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो वो इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी या फिर रिसीविंग केयर, ये सारे आ जाते हैं। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज लेवल ऑफ वेलनेस और लेवल ऑफ वेलनेस और इलनेस ऑफ अ पेशेंट कि क्या हेल्थ में हम क्या देते हैं कि है ना, उसकी लेवल ऑफ वेलनेस कितनी है, लेवल ऑफ इलनेस कितनी है, उससे हमें उसकी हेल्थ का पता चलता है। उसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चर सराउंडिंग्स इफेक्ट हेल्थ कि आपकी फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, उसके अलावा सोशल जो साइकोलॉजिकल हेल्थ और उसके अलावा कल्चर जो है ना, वो आपके सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं। आपकी डाइट के हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। नर्सिंग, नर्सिंग में क्या होता है, नर्सिंग दे आर एक्शन टेकन बाय नर्स, दे प्रोमोट हेल्थ प्रिवेंशन डिजीज एंड केयर फॉर पेशेंट। नर्स का काम यही होता है कि एक्शन टेकन करे जिसमें क्या हो कि प्रोमोट कर सके हेल्थ को और उसके अलावा प्रिवेंट करे डिजीज़ से, केयर करे पेशेंट को। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं नर्सिस में। उसके अलावा करेक्टर ऑफ नर्सिंग कॉन्सेप्ट, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं नर्सिंग कॉन्सेप्ट के। ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिकली उसको ऑर्गेनाइज्ड करे जो करेक्टर है। ठीक है, नर्सिंग कॉन्सेप्ट के उसको, उसके अलावा बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज कि नर्स है ना, उसका कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज के बेस्ड पे होना चाहिए। हेल्प टू पेशेंट सेंटर्ड केयर और हेल्प करे पेशेंट सेंटर केयर में, गाइड टू नर्स डिसीजन एंड इंटरवेंशन में भी हेल्प करे। तो एक ये करेक्टर होता है नर्सिस का। ठीक है, उसके अलावा इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस में आ जाता है हेल्प द नर्स द अंडरस्टैंड पेशेंट प्रॉब्लम। नर्स को हेल्प करनी चाहिए कि अंडरस्टैंड करे पेशेंट की प्रॉब्लम को और इम्प्रूव पेशेंट सेंटर्ड केयर को इम्प्रूव करे और गाइड नर्सिंग असेसिंग एंड इंटरवेंशन और गाइड करे कि पेशेंट को किस तरीके से केयर करनी चाहिए, उसको असेस करना चाहिए, उसमें भी हेल्प करे। उसके अलावा डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो इसमें हम देखते हैं द नर्सिंग प्रोसेस इज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मेथड नर्स यूज टू केयर फॉर पेशेंट्स। इट्स कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स ADPA। तो इसमें क्या है कि
PI जो 5 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, उसको किस तरीके से क्या करते हैं, केयर में हेल्प आउट करते हैं। तो असेसमेंट सबसे पहले डेटा कलेक्शन करना, उस पेशेंट को ओवरऑल उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, असेस करना, हिस्ट्री टेकन, ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एक्समिनेशन। उससे हमें क्या है, असेसमेंट हम करते हैं, पेशेंट को फिजिकली एक्समाइन करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिजिकल एक्समिनेशन करते हैं, जिससे हमें क्या है कि पेशेंट की असेसमेंट से हमें डेटा मिलती है। चेक टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, ये एक एग्जांपल है असेसमेंट का। उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोस, आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, जिसमें एग्जांपल आता है इम्पेयर्ड मोबिलिटी, मोबिलिटी रिलेटेड टू लेग फ्रैक्चर, कि कितनी मोबिलिटी होती है लेग फ्रैक्चर में, तो वो भी एक नर्सिंग डायग्नोस में आ जाता है। उसके अलावा प्लानिंग में आ जाता है सेट पेशेंट गोल एंड चूज द नर्सिंग इंटरवेंशन, एक गोल सेट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है कि ट्रीटमेंट देनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लानिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल है पेशेंट वेल द वाक्ड डिपेंडली विद इन 1 वीक, क्या वो किस पे डिपेंड होके वाक कर रहा है, तो उसको 1 वीक से, तो ये एक प्लानिंग में आ रहा है। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन में आता है कि कैरिंग आउट द नर्सिंग इंटरवेंशन, कि जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन दे रही है, वो ट्रीटमेंट दे रही है, उसका आउटकम कितना आया है, ठीक है। द गिवन द मेडिकेशंस एंड एजुकेशंस द पेशेंट्स, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन में यही है कि उसको कितना क्या क्या ट्रीटमेंट नर्स दे रही है प्लानिंग के हिसाब से। इवोल्यूशन में असेसिंग गैदरिंग द गोल्स बीइंग अचीव, कि उसको जो भी मेडिसिन्स दिए, गोल बनाया, प्लानिंग की, डायग्नोस किया, उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट की, उसका आउटकम कितना निकला है, वो पेशेंट रिकवर कितना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग द पेशेंट रिपोर्ट एजुकेशन पेन, रिड्यूस पेन, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है जो इवोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इनहेंस इंश्योर क्वालिटी पेशेंट केयर, के हम किस तरीके से पेशेंट की केयर करते हैं, और उसके अलावा प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड केयर, कि हम उस केयर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड देन हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, और प्रोमोट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन अमंग द हेल्थ केयर थीम, कि किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं कम्युनिकेशन हेल्थ केयर टीम के हवाले से, जो हाँ हेल्थ केयर टीम से हम क्या जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके अलावा इनहेंस पेशेंट रिकवरी, के किस तरीके से हम पेशेंट की रिकवरी को बढ़ा रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्कस डिफरेंट लेवल ऑफ थ्योरीज, तो इसमें आ जाते हैं नर्सिंग थ्योरीज आर साइंटिफिक इनटू डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू देयर स्कोप्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना उसका स्कोप है, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी, जो ग्रांट थ्योरी है वो बोर्डेड एंड ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी है, जिसमें आ जाता है प्रोवाइड जर्नल फ्रेमवर्क एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, प्रोवाइड करती है वो जर्नली, क्या करती है, जो जर्नल फ्रेमवर्क देती है ग्रांट थ्योरी, जिसमें आ जाता है कि जर्नल क्या उस हेल्थ के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसमें आ जाता है डोरेथा ओरम्स सेल्फ केयर थ्योरी एंड सिस्टर रोडिस एडोप्टेशन मॉडल्स, ये इसके एग्जांपल्स है। उसके अलावा हम बात करते हैं मिडिल रेंज थ्योरी, जिसमें आ जाता है मोर फोकस ऑन साइंटिफिक स्पेसिफिक, मोर फोकस ऑन स्पेसिफिक एड्रेसिंग पर्टिकुलर नर्सिंग सिचुएशन, कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर नर्सिंग सिचुएशन है वो किस तरीके से उस पे इफेक्ट काम कर रही है, ठीक है, फोकस कर रही है, जिसमें एग्जांपल आता है कॉम्फर्ट्स थ्योरी एंड क्रोनिक इलनेस थ्योरी। उसके अलावा थर्ड में हम बात करते हैं
प्रैक्टिस लेवल माइक्रो थ्योरी, जिसमें आ जाता है नैरो एंड स्पेसिफिक यूज्ड डायरेक्ट इन द पेशेंट केयर सिचुएशन, जिसको यूज़ करते हैं डायरेक्टली पेशेंट केयर के लिए और सिचुएशन के लिए। उसके अलावा एग्जाम्पल में आ जाता है पेन मैनेजमेंट थ्योरी इन द पोस्ट ऑपरेशनल पेशेंट। जो पोस्ट ऑपरेशनल पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या है कि पेन किस तरीके से मैनेज किया जाए, वो थ्योरी आ जाती है प्रैक्टिकल लेवल पे। उसके अलावा मेटा थ्योरी highest level of theories, they are focus on structure and philosophy of the nursing knowledge। जो नर्सिंग की नॉलेज है उसकी स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करती है। उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स, तो इम्पोर्टेंस क्या है जिसमें आ जाते हैं कि हेल्प टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस, इम्प्रूव साइंटिफिक नॉलेज, गाइड पेशेंट केयर एंड रिसर्च, के गाइड करती है पेशेंट केयर रिसर्च को और हेल्प करती है इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड साइंटिफिक नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हम बात करते हैं आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। आज हमने ओवरऑल जो नर्सिंग थ्योरी है उसका फर्स्ट यूनिट क्लियर किया, जिसमें हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया है। तो इसका ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ओवरऑल जो भी नर्सिंग थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस किया कि नर्सिंग थ्योरी क्या है, उसके जो भी कॉन्सेप्ट थे, फ्रेमवर्क था, उसके बारे में डिस्कस किया। सेकेंड वीडियो में ओवरऑल ये सारी चीज़ें ओवरऑल डिस्कस की फर्स्ट यूनिट की।